दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की चुनावी बिसात अब बिछ चुकी है और सभी नेता और पार्टी अब पूरी तरह से अपने प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। लेकिन आज हम जिस सीट के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है दानापुर का विधानसभा सीट। दानापुर से जहां इस बार बीजेपी ने सीनियर लीडर रामकृपाल यादव को मैदान में उतारा है, वहीं आरजेडी रीतलाल यादव के साथ कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि दानापुर बिहार की राजधानी पटना से सटा एक उपनगर है और खुद लालू प्रसाद यादव भी यहां से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। वहीं जातीय समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने रामकृपाल यादव को मैदान में उतार दिया है, तो आरजेडी के कैंडिडेट और मौजूदा विधायक रीतलाल यादव जेल से ही नॉमिनेशन फाइल किए और वह वापस जेल भी चले गए। इन्हीं सब कुछ वजहों से दानापुर का यह विधानसभा सीट अब एक हॉट सीट बन चुका है, जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। तो आइए आपको इसी सीट के बारे में एक बार फिर से हम विस्तार से बताते हैं कि यहाँ पर जनता का क्या मूड बन रहा है। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि दानापुर से आरजेडी इस बार फिर से रीतलाल यादव को अपना उम्मीदवार बनाएगी, ऐसा किसी को उम्मीद नहीं था, क्योंकि रीतलाल यादव पिछले 5 महीनों से रंगदारी वाले एक मामले में जेल में बंद है और वह अपना नॉमिनेशन भी जेल से आकर ही फाइल किए थे और फिर वापस जेल चले गए। जब तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था, तब तक ऐसा माना जा रहा था कि आरजेडी इस बार रीतलाल यादव को यहां से साइड कर देगी और दीनानाथ प्रसाद यादव या मनोज यादव में से किसी एक को अपना उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और आरजेडी ने एक बार फिर से रीतलाल यादव के ऊपर ही अपना दांव खेल दिया। दोस्तों, रीतलाल यादव को दानापुर विधानसभा सीट से टिकट मिलने की बड़ी वजह है तेजस्वी यादव। रीतलाल यादव का तेजस्वी फैक्टर जानने से पहले हमें आपको साल 2014 का वह किस्सा सुनाना पड़ेगा, जिसके बाद रीतलाल यादव लालू प्रसाद यादव के करीब आए थे। दोस्तों, बिहार में हुए चारा घोटाले में सजा होने पर लालू यादव की लोकसभा की मेंबरशिप चली गई। इसके बाद लालू यादव ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव में उतारा। इसके लिए उन्होंने रीतलाल यादव के पिता से मदद मांगी। उस दौरान रीतलाल यादव जेल में थे, लेकिन आसपास के इलाके में रीतलाल यादव का कद काफी बढ़ चुका था। जब लालू प्रसाद यादव रीतलाल यादव से मदद मांगे, तब लोगों को लगने लगा कि रीतलाल यादव के सिर पर लालू यादव का हाथ है। हालांकि उस चुनाव में मीसा भारती हार गई, लेकिन लालू यादव की बेटी को चुनाव जितवाने के लिए रीतलाल यादव ने काफी मेहनत की, अपना पैसा और समय भी लगाया और उसी के बाद से लगातार रीतलाल यादव सुर्खियों में बने रहे। वहीं साल 2015 में बिहार की सरकार में नीतीश कुमार के जदयू के साथ लालू की आरजेडी शामिल हुई और रीतलाल यादव जेल से बाहर आ गए। अब साल 2016 में रीतलाल यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एमएलसी का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही हत्या के एक मामले में रीतलाल यादव को वापस जेल जाना पड़ा। दोस्तों, एमएलसी बनने के बाद रीतलाल यादव की रंगदारी थोड़ी कम हुई, लेकिन जमीन खरीदी में कमीशन का खेल उनका चलता रहा। हर बड़ी छोटी जमीन के लिए इसके लोगों को पैसा देना पड़ता था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मीसा भारती ने दोबारा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में मीसा भारती हार गई, लेकिन चुनाव में हार के बावजूद रीतलाल यादव ने अपने क्षेत्र में मीसा भारती को काफी अच्छी बढ़त दिलाई। फिर रीतलाल यादव साल 2020 तक जेल में ही बंद रहे। इसी बीच आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में आने लगी और वह आरजेडी का चेहरा बन गए, जिसके बाद रीतलाल यादव तेजस्वी यादव के सबसे बड़े फाइनेंसर के रूप में उभरे। तेजस्वी यादव के हर छोटे बड़े आयोजन में रीतलाल यादव का ही पैसा लगने लगा। उसके हर रैली में गाड़ी, लोग, कुर्सी, टेंट और बाकी सामानों का इंतजाम रीतलाल यादव खुद ही कर
करने लगे। इसके बाद साल 2020 में तेजस्वी यादव से इसी नजदीकी की वजह से रीतलाल यादव को दानापुर से विधायकी का टिकट मिला, जिसके बाद उन्होंने आरजेडी के टिकट पर दानापुर से भाजपा की आशा देवी सिन्हा को हराया और विधायक बन गए। इस जीत के बाद रीतलाल यादव अपने आप को सफेद पोश बनाने लगा। वह रीतलाल यादव ही थे जिसने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र सीट से लालू यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती को बढ़त दिलवाया था और फिर साल 2024 में वह उसी सीट से लोकसभा की सांसद भी बनी। इस काम में रीतलाल यादव का क्या योगदान रहा था, इसे तेजस्वी यादव बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ऊपर से रीतलाल यादव को तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा फाइनेंसर भी माना जाता है, तो इस तरह से रीतलाल यादव लालू परिवार के करीब तो पहले से ही थे, लेकिन अब वह तेजस्वी यादव के भी एक वफादार सिपाही बन चुके थे। और तेजस्वी यादव भी इस बात को जानते हैं कि अगर दानापुर के आसपास के 7 से 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनानी है तो इसके लिए रीतलाल यादव का होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से रीतलाल यादव के ऊपर अपना दांव खेल दिया है। लेकिन दोस्तों, दानापुर से कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि रीतलाल यादव विधायक बनने के बाद कभी भी क्षेत्र में घूमने के लिए नहीं आए। दानापुर की सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव का, और इसके लिए नाले का निर्माण बहुत जरूरी है, लेकिन रीतलाल यादव ने ऐसे किसी भी मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। रीतलाल यादव अपने मुख्य काम ठेकेदारी में ही व्यस्त रहे और फिर इसी दौरान उनके ऊपर रंगदारी वाला केस भी लगा, जो उसने अपने स्वजातीय बिल्डर कुमार गौरव यादव से मांगी थी, और इसी मामले में वह पिछले 5 महीनों से जेल के अंदर बंद है। तो रीतलाल यादव का ग्राउंड रिपोर्ट कुछ ज्यादा पॉजिटिव है नहीं। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट रामकृपाल यादव की अगर बात करें तो वह सेंटर की पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। वह अपने अभी तक के राजनीतिक जीवन में कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। अगर उनके राजनीतिक जीवन पर एक नजर डालें तो वह एक समय में लालू यादव के सच्चे सिपाही हुआ करते थे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव आरजेडी के टिकट पर बीजेपी के सीपी ठाकुर को हरा दिए। फिर साल 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के लिए लोकसभा की सीट छोड़ दी, जिसके बाद उन्हें साल 2010 में राज्यसभा भेज दिया गया। अब यहीं से उनकी कहानी में एक ट्विस्ट आती है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामकृपाल यादव को एक बार फिर से पाटलिपुत्र लोकसभा सीट छोड़ने को कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय इस सीट से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बड़ी बेटी मीसा भारती की राजनीतिक लॉन्चिंग होनी थी। इसी बात से आहत होकर रामकृपाल यादव ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया, और फिर मीसा भारती को लगातार 2 चुनावों 2014 और 2019 में पाटलिपुत्र सीट पर हराया। साल 2016 के पहले मोदी कैबिनेट में रामकृपाल यादव को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा भी मिला। फिर क्या होता है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव तीसरी बार हुए मुकाबले में मीसा भारती से हार गए। इस हार के बाद से रामकृपाल यादव लगातार लाइमलाइट से गायब दिख रहे थे, लेकिन अब अचानक उनके विधानसभा चुनाव में उतरने की खबर ने सबका ध्यान उनकी ओर खींचा है। दोस्तों, अब रामकृपाल यादव के बारे में दानापुर की जनता का कहना है कि वह यहीं से लोकसभा के सांसद थे तो ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं था, लेकिन अब वह वापस से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आए हैं तो रीतलाल यादव की कमियां गिना रहे हैं। लेकिन फिर भी रीतलाल यादव जैसे माफिया बाहुबली से तो बेहतर रामकृपाल यादव ही हैं, जो कम से कम साफ छवि के तो हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम आपको दानापुर सीट के जातीय समीकरण के बारे में बताएं तो दानापुर की आबादी करीब 4 लाख है। इनमें 92% हिंदू और 8% मुस्लिम आबादी है। सबसे ज्यादा 22% यादव, 12% अनुसूचित जाति और करीब 6% यहाँ पर मुस्लिम वोटर है। यहाँ पर दोनों ही कैंडिडेट इस बार यादव ही हैं, तो यादव वोटों का बंटवारा निश्चित ही है, जिसे मुसलमान वोटर पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रीतलाल यादव की छवि की वजह से ज्यादातर वोट बीजेपी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है।
एक और फैक्टर है जो मजबूती से यहाँ पर काम करता हुआ दिख रहा है और वो है रीतलाल यादव का जेल में होना। रीतलाल यादव जेल में होने की वजह से अपने चुनावी प्रचार में शामिल नहीं हो सकते हैं, जबकि रामकृपाल यादव पूरी तैयारी के साथ छत्र में उतर चुके हैं। यह कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में और आरजेडी के अगेंस्ट में काम कर सकता है। इसीलिए तेजस्वी यादव का सबसे खास सिपाही रीतलाल यादव यहां से कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। दानापुर की महिला वोटर भी नीतीश कुमार के फेवर में ही वोट करने की बात कर रही है, जो रामकृपाल यादव के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। बाकी इसके बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। इसके अलावा आप किस विधानसभा सीट का एनालिसिस हमसे जानना चाहते हैं, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।